मैत्री अय्या है, हमें वचन में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आज ये दिन जो है हम सभी के लिए दिया है। नए साल में इस तरह से हम उत्सव मनाकर प्रभु के सन्निधान में शुरुआत करनी कितनी ही बड़ी अनोखी और आनंद की बात है। मैं पासबान होने के नाते हमारे मेथोडिस्ट कनाडा चर्च धारावी अंदर यहीं पर है, चर्च की ओर से और हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड जेम्स कुमार अय्या इनकी ओर से, रेवरेंड निर्मल कुमार अय्या इनकी ओर से और हमारे सारे कलीसिया की ओर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड जॉयस न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग हेल्थ एंड गुडनेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो है बहुत सारे खुशहाली लाए। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम कर लें। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्निधान में आए हैं। आपके वचन से हम सभी से बातें करने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। टाइटल लिखा गया है एक नई जिंदगी यीशु में, एक नई जिंदगी यीशु में। यूट्यूब के अंदर जब भी आप अगर एक नई जिंदगी डालेंगे, बहुत सारे और उसके आगे कुछ और लफ्ज़ आते हैं, देयर आर सम मोर वर्ड्स इट कम्स, लेकिन उसके बाद यीशु में जब आप डालेंगे तो पूरा एक नई ज़िंदगी यीशु में की वीडियो की जो है आपको वहाँ पर आ जाती है, दिखाई देती है। ऐसी क्या बात है कि आज आप ये कहेंगे व्हाट इज़ देयर सो मच दैट एक नई ज़िंदगी यीशु में क्या मिलती है, एक नई ज़िंदगी यीशु में ही क्यों है। Why there is life in this Jesus Christ? यीशु मसीह के अंदर ही क्या ऐसी बात है। अगर आप इसको कहेंगे, मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही अथॉरिटी के साथ या फिर परमेश्वर ने दिया हुआ जो अधिकार है उसके साथ मैं ये कह सकता हूँ, यस, जीसस के अंदर ही, यीशु के अंदर ही एक नई जिंदगी आपको प्राप्त होगी। नई जिंदगी अगर प्राप्त होनी है तो आप सभी लोगों के लिए जो है यीशु मसीह के अंदर ही आप लोगों को ये नई जिंदगी मिलेगी। क्यों मैं इस तरह से कहता हूँ, वाई डू आई से दैट, क्यों ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसके लिए कुछ कारण है, कुछ रीजंस है कि यीशु मसीह के अंदर एक नई जिंदगी है। सबसे पहली बात सुन के लीजिए, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर जो नहीं दिखता है उसका एक प्रतिरूप हमारे बीच में बनकर आया है। क्राइस्ट इज द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। आज बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि क्या आपने परमेश्वर को देखा है क्या? मैं कहूँगा यस, हमने परमेश्वर को देखा है। अगर आपकी आत्मा के अंदर आपने देखा है परमेश्वर को, आप जरूर देखेंगे। अगर जिन किसी को भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किए हैं, डेफिनेटली दे विल बी सीइंग दिस जीसस, यीशु मसीह को देखेंगे। सो दिस दैट इज व्हाई जीसस के अंदर जो एक नई जिंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह वो परमात्मा का रूपांतर लेकर इस धरती के ऊपर मेरे लिए तुम्हारे लिए आए हैं। सेकंड थिंग, व्हाई यीशु के अंदर ही एक नई जिंदगी है। दूसरी बात इसीलिए है क्योंकि सारी सृष्टि इस धरती के ऊपर जितनी भी है, वॉट एवर द थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड इन द होल वर्ल्ड, सारी सृष्टि, केवल वर्ल्ड के लिए बातें नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरा तारांगण, एवरीथिंग, द होल यूनिवर्स वी कैन से, एवरीथिंग इज क्रिएटेड थ्रू द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा है ये सब कुछ निर्माण हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारी बाइबल बताती है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था करके कहता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहले वचन के अंदर ये देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने जो है इस सारी सृष्टि को बनाए। कैसे बनाए? अपने शब्दों से। तो ये शब्द, ये वचन कहां पर था? वो परमेश्वर के साथ था। और ये वचन कौन है? उसके बाद हमें बाइबल बताती है कि यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 वचन, कि यही वचन जो है देहधारी, यानी कि वापस से उन्होंने अपने आप को रूप लेकर, यीशु मसीह के अंदर रूप लेकर इस धरती के ऊपर उन्होंने जन्म लिया कर। सो यीशु मसीह जो है उनके द्वारा ये सारी सृष्टि की निर्माण हुई है। यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर को यहाँ पर इस धरती के ऊपर दिखाता है, इसीलिए यीशु के अंदर नई जिंदगी है। तीसरी बात जो है, यीशु मसीह जो है आज जीवितों के संख्या में या फिर जिंदा परमेश्वर है करके हम कहते हैं। क्यों इस तरह से कहते हैं पता है? क्योंकि यीशु मसीह जो है मरने के बाद तीसरे दिन जी उठकर पुनरुत्थान होकर हमारे बीच में अभी भी उपलब्ध है। हालेलुया।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसलिए बाइबल हमें बताती है क्राइस्ट इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ रिजरेक्शन। कोई भी इसके पहले नहीं, कोई उसके बाद में नहीं, जो मरने के बाद जी उठा है, केवल एक ही एक परमेश्वर है, वो है मेरा मसीहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यीशु के अंदर एक नई जिंदगी है। केवल इतना ही नहीं, हमारे पौलुस जो है बाइबल के अंदर और एक बात कहता है कि मसीह जो है सभी के अंदर, He was the supreme being, यानी कि सभी मनुष्य के अंदर जितने भी हैं, स्वर्गदूत हैं, इस धरती के अंदर जितने भी लोग हैं, in all those things he was the supreme over all creation। पूरी सारी सृष्टि के अंदर, यूनिवर्स के ऊपर जो है बहुत ही सुप्रीम है। इसीलिए यीशु मसीह के अंदर एक नई जिंदगी है। इतना ही काफी नहीं है, यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर पैदा होने वाले थे, उसके कई हजार साल पहले कई भविष्यवक्ता परमेश्वर के होकर प्रेरणा पाकर, आत्मा से प्रेरणा पाकर इस यीशु मसीह के बारे में जो है बहुत कुछ कहे हैं। क्या कहे हैं? इस यीशु मसीह को जो है उन्होंने टाइटल्स दिए हैं। क्या टाइटल दिए हैं भाई? और ये टाइटल सभी कुछ मैं साबित कर सकता हूं आपके सामने। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यीशु के अंदर एक नई जिंदगी है। क्या है वो टाइटल? सबसे पहले टाइटल जो है, एक प्रोफेट यशायाह नबी जो है ये कहता है, ही इज दी वंडरफुल, वो जो है अद्भुत परमेश्वर है। हिंदी में जो है उसका और कुछ अनुवाद इस तरह से आता है, केवल अद्भुत ही नहीं बल्कि बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला, यानी कि अत्यंत चमत्कारी, इस तरह से कहते हैं। लेट मी जस्ट टेक इट दिस ओनली, अद्भुत। अगर आज आप कहेंगे आपके जीवन में अगर कोई कार्य नहीं हो सकता है और उसे हो जाता है, तो आप उसे कहते हैं अद्भुत। दिस इज द वंडरफुल। आज बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वंडरफुल चीजें इस दुनिया के अंदर है, 7 वंडर्स है, लेकिन 7 वंडर्स को बनाने वाला कौन है? मेरा मसीह ही है। और वो मसीह का नाम जो है वंडरफुल कहलाता है। व्हाई इज इट सो? क्यों इस तरह से वो वंडरफुल है? क्यों अद्भुत है यीशु मसीह? यीशु मसीह अद्भुत इसलिए है क्योंकि उनकी जन्म जो हुई वो भी जो है अद्भुत रूप से हुई है। His birth was wonderful। यीशु मसीह का जन्म जो है बहुत ही अद्भुत हुआ है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह में एक नई जिंदगी है। यीशु मसीह का जीवन जो है बहुत ही अद्भुत था। His life was wonderful। How his life was wonderful? यीशु मसीह इस धरती के ऊपर 33 साल उन्होंने अपने जीवन को बिताए हैं, लेकिन पैदा होने से लेकर मरने तक उनके अंदर एक भी गलती या एक भी दोष जो है नहीं पाया गया। उन्होंने जो है अपना जीवन पवित्र होकर जीवन जिया है। अ मैन कैन लिव ऑन दिस लैंड एज अ होली लाइफ? इट इज पॉसिबल फॉर द मैन? नो, हम मनुष्य के लिए जो है ये असंभव है, लेकिन मेरा मसीह जो है इस बात को संभव करके दिखाया है। इसीलिए जो है उनका जीवन बहुत ही अद्भुत था, उनकी जन्म अद्भुत थी, उनका जीवन अद्भुत है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी मृत्यु जो है वो भी बहुत ही अद्भुत हुई है। यीशु मसीह का डेथ जो है बहुत ही वंडरफुल है। आप लोग कहेंगे कि ये क्या क्या बात है, इसके अंदर क्या ऐसी अद्भुत बात है? यीशु मसीह मृत्यु हुए तो क्या हुआ? यीशु मसीह जिस दिन क्रूस के ऊपर मृत्यु हुए, सुन के लीजिए, जिस दिन यीशु मसीह अपने प्राण को उन्होंने छोड़ा, उस क्रूस के ऊपर जो है सारी दुनिया के लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर उस परमेश्वर के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं सारे मनुष्य को जिनको तुमने बनाया है, इनको मैं तुम्हारे साथ जोड़ता हूं। और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, वहां पर जो है कुछ अद्भुत घटनाएं घटी है। क्या अद्भुत घटनाएं घटी हैं? उस टाइम पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हम कहते हैं, भूकंप हुआ। ये नेचुरल बातें हैं। उस टाइम पर सूर्य जो है अंधकारमय हो गया, यानी कि अंधेरा छा गया जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट और एक बात है कि परमेश्वर के मंदिर है, मंदिर के अंदर एक पर्दा हुआ करता था, वो पर्दा जो है चिर गया। क्या वो बात बताती है? ये बात थी कि लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, एक पर्दा थी। अभी पास्टर दमन सूद ने उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, ये पर्दा, ये कर्टन, ये दीवार जो है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा निकल गई है। हालेलुया। और इसीलिए आज मैं और आप यहाँ बैठकर सभी लोग जो कह रहे हैं ना, आज हमने यीशु मसीह को अपनाया है, एक नई जिंदगी पाई है, गवाहियों को यहाँ पर सुन रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया है। कैसे? उनके अद्भुत मृत्यु के द्वारा उन्होंने जो है आज मुझे और तुम्हें जो है जोड़ दिया है। फाइनली द फोर्थ थिंग इज, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है बहुत ही अद्भुत है। मैंने जैसे कहा इसी समय कि कोई भी व्यक्ति जो है इस धरती के ऊपर मरने के बाद वापस से जी नहीं उठा है, वो भी कितने दिन के बाद?
3 दिन के बाद, आफ्टर द 3 days माय जीसस हैज रिजन फ्रॉम द डेड, हर एक मृत्यु के अंदर से जो है वो जी उठकर आया है, और इसीलिए उनके पुनरुत्थान जो है बहुत ही अद्भुत है। तो मेरा प्रभु जो है अद्भुत है। और ये किसने कहा? स्वयं यीशु मसीह ने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह उसका 9वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है बहुत ही अद्भुत है। केवल उतना ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो है, ये मेरा यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है, कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। Everything he can do, nothing is impossible for this Christ। ये मसीह के लिए कुछ भी जो है असंभव नहीं है। सबसे असंभव की बात क्या है पता है? आज के दिन अगर आप कहेंगे एक व्यक्ति को कि उनकी आदतों से आप उनको छुड़ाओ, छुटकारा दो, शराब से छुटकारा पाने के लिए कई जगहों पर जो है डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वहाँ पर जाने के बाद पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ यहाँ पर खड़े होकर कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शराब को छोड़ दिया जब यीशु मसीह को उनके जीवन में उन्होंने अपना लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो है असंभव को संभव में परिवर्तन करने वाला है। इज द ऑलमाइटी गॉड। वो मेरा जो है परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है, सब कुछ कर सकता है, द प्रिंस ऑफ पीस। और एक टाइटल मिलता है कि यीशु मसीह जो है केवल अद्भुत ही नहीं है, केवल जो है वो बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है उतना ही नहीं है, बल्कि ये शांति का राजकुमार है। आज पूरी दुनिया जो है शांति की तलाश में है। पास्टर दमन सूद ने उन्होंने हमें याद दिलाया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वायलेंस हो रहा है, लोग जो है मारपीट कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ऐसी जगह पर जो है शांति कहाँ है लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, शांति का राजकुमार मेरा यीशु मसीह जहाँ पर होता है वहाँ पर जो है शांति और अमन फैलाती है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह ये कहता है, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैं इस धरती पर आया हूँ ऐसी शांति देने के लिए जो ये दुनिया की तरह नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। व्हाट इज़ दैट पीस? वो क्या है वो पीस? क्या है वो शांति? अगर हम इसे हिब्रू के शब्द में हम देखते हैं, इसे कहते हैं शालोम। शालोम का मतलब होता है कंप्लीटनेस, परिपूर्णता, पूर्णता, होलनेस हम कहते हैं। जो टूट चुकी होती है उसे वापस बिखेरते हैं। शालोम मतलब यूनिटी, वापस एक लेकर आना, जोड़ना। इसका मतलब क्या है पता है? यीशु मसीह ने मनुष्य के बीच और परमेश्वर के बीच जो रिश्ता टूटा था उसे वापस से जोड़ दिया। He brought the unity. Not only that, केवल उतना ही नहीं, ये प्रिंस ऑफ पीस जो है आज जिस परमेश्वर के साथ वो जुड़ जाता है, ऑटोमेटिकली जो है ये मनुष्य एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाता है। और ये हमेशा ये चाहता है कि हम हमेशा अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, इस समाज के अंदर, कलीसिया के अंदर, इस देश के अंदर शांति को लेकर आए। और आज जो है अगर दुनिया में सबसे बड़ी बात अगर जानी जाती है मसीही लोगों के बारे में, तो वो है क्या है? शांति के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मसीह जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर शांति दी है। फाइनली आई जस्ट वाइंड अप हियर। फाइनली मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये कहता है कि आई एम दी एवरलास्टिंग फादर। मैं जो है अनंत काल का पिता हूँ, अनंत काल के पिता हूँ। यीशु मसीह अनंत काल का पिता है, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला पिता है। यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने एक बात कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कल के दिन हमारे कलीसिया में जो है 31st वॉच नाइट सर्वे चल रही थी। बहुत सारे लोग करीबन 1 से 1.5 घंटे तक हमने गवाहियों में बिताए। इस गवाहियों के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लोग हैं हमारे साथ, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ही हमारा साथ दिया है। कब? सुख में, दुख में, जब हमारी ज़रूरत थी लोगों ने हमारे साथ नहीं दी, बल्कि वो पिता ने हमें साथ दिया है। और वो यीशु मसीह जो है हमारा अनंत काल का पिता बनकर चलता है। और इसीलिए मैं आज कहता हूँ, एक नई जिंदगी यीशु में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो ऑलमाइटी गॉड, यानी कि सब कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह जो है प्रिंस ऑफ पीस, यानी कि आपको परिपूर्णता में जोड़कर लेकर आता है। 4th थिंग, फाइनली, वो यीशु मसीह जो है अनंत काल का पिता है, जो मुझे और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा,
कभी नहीं छोड़ेगा। तो आइए हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं और इस नए वर्ष में प्रवेश करते वक्त एक नई ज़िंदगी यीशु के साथ बिताएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर है पिता। आपका जन्म अद्भुत है, आपका मृत्यु अद्भुत है, आपका पुनरुत्थान अद्भुत है और आपका आगमन भी एक अद्भुत तौर से आएगा और हम सबको आप उठा लिए जाएंगे प्रभु। ये आपका अद्भुत चमत्कार की भी हम इंतजार करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा संदेश के लिए प्रभु। सुने हुए अनेक को तू आशीष से भरे। जितने भी लोगों ने अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किए, उनके जीवन को बदल दे प्रभु। उनके जीवन में एक नई जिंदगी दे प्रभु। आप में एक नई जिंदगी अनेक के जीवन में दिया बोलकर धन्यवाद कहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन।